ये जो व्यूज तुम देख रहे हो ये एक यूएसए शॉर्ट्स चैनल के हैं। इस पर अर्निंग भी डॉलर में हो रही है। ये स्टूडियो मेरे एक सब्सक्राइबर तूफान भाई का एंड में इसके सारे स्टैट्स, कंटेंट और अर्निंग सभी कुछ देख चुका हूँ। इस वीडियो में ये सब तो जानेंगे ही, साथ में बात करेंगे कैसे तुम इंडिया में बैठे हुए कैसे एक यूएसए लॉन्ग या शॉर्ट्स चैनल ग्रो कर सकते हो। मैं यूट्यूब पर 8 सालों से भी ज्यादा से काम कर रहा हूँ। कई सारे चैनल्स बनाए हैं, ग्रो करे हैं और लोगों की भी हेल्प करी है। इवन ट्विटर पर मिस्टर बीस्ट फॉलोज मी। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीडियो में कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ऐसे में वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट हम VPN से लेके अपलोड सेटिंग्स, राइट टाइम टू अपलोड, वायरल जाने के लिए 3R फॉर्मूला और X फैक्टर जिसकी वजह से इस चैनल पर इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, सब जानेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट कोर्स ऑन यूएसए चैनल्स। चाहे तुम शॉर्ट्स ग्रो करना चाहते हो या फिर लॉन्ग, आराम से पूरी देखना। ओके, सो काफी सारे लोगों का मानना है कि अगर हम इंडिया से शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो यूट्यूब उन शॉर्ट्स को इंडियन ऑडियंस को ही रिकमेंड करेगा। ऐसे में हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आते हैं। एक तो हम यूट्यूब स्टूडियो में जाकर अपनी लोकेशन इंडिया की जगह यूएसए सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि तुम्हें ज्यादातर हाउ टू टारगेट यूएस ऑडियंस वाली वीडियोस में मिलेगा, वो है वीडियोस अपलोड करने के लिए VPN का यूज करना। बेसिकली VPN को यूज करके तुम अपनी लोकेशन इंडिया की जगह यूएसए सेट कर सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें प्ले स्टोर पर काफी सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जिसमें से मैक्सिमम फ्री होते हैं। थियोरेटिकली अगर हम एक VPN ऐप को यूज करके अपनी लोकेशन यूएसए सेट कर देते हैं तो YouTube को लगेगा हम यूएसए से हैं, ऐसे में हमारी वीडियो यूएस ऑडियंस को रिकमेंड करेगा, राइट? मे बी, बट मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स देता हूं जो कि प्रूव कर देंगे VPN शायद यूजलेस हो सकता है। 1, अगर YouTube वीडियो अपलोड करने की लोकेशन के बेसिस पर वीडियोस रिकमेंड करता तो यूएसए के क्रिएटर्स तो बिना कोई VPN यूज करे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, यानी उनकी लोकेशन YouTube के हिसाब से यूएसए होती है, बट स्टिल उनके वीडियोस UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया में भी देखी जाती हैं। मेरी फीड में तो अली अब्दाल, फिल्म बूथ, जेफ निपर्ड, एंड्रेस विट्रोजा, MKBHD ऐसे ना जाने कितने सारे क्रिएटर्स की वीडियोस आती हैं जो कि वीडियो अपलोड किसी और लोकेशन से कर रहे हैं, बट वीडियो को रिकमेंड YouTube इंडिया में कर रहा है। इवन तुम्हारी फीड में कितने फॉरेन क्रिएटर्स आते होंगे जो कि इंडिया के बाहर से अपलोड करते हैं। अगर YouTube लोकेशन के बेसिस पर वीडियोस रिकमेंड करता तो ये चैनल्स इंडिया में कैसे आते? 2, मैंने रेडिट पर थोड़ा सर्च किया कि दूसरे यूट्यूबर्स का क्या कहना है। अगर वो यूएसए के बाहर से वीडियो अपलोड करते हैं तो क्या यूट्यूब उनके वीडियोस यूएसए में सजेस्ट करता है या नहीं? एक यूजर कहता है वो वीडियोस तो इंडोनेशिया से अपलोड करता है, बट उसकी मैक्सिमम ऑडियंस यूएसए से है, वहीं उसे इंडोनेशिया से तो सिर्फ 1.6% लोग देखते हैं। दूसरा यूजर कहता है वो इजराइल से है, बट उसकी मैक्सिमम ऑडियंस भी यूएसए से ही है, वहीं उसने इजराइल का तो नाम तक नहीं लिया ऑडियंस के मामले में। सरप्राइजिंगली मुझे ऐसे काफी सारे यूजर्स मिले जिनका कहना सेम था, वो चाहे वीडियोस कहीं और से भी अपलोड कर रहे हैं बट स्टिल यूट्यूब उनके वीडियोस को यूएसए की ऑडियंस तक पहुंचा देता है। अगेन दिस प्रूव्स लोकेशन डज नॉट मैटर। 3, यूट्यूब ने रिसेंटली कुछ अपडेट्स किए थे एंड हमारे यानी क्रिएटर्स के लिए काफी सारे नए टूल्स बनाए हैं। उन टूल्स में से 2 सबसे तगड़े टूल हैं ऑटो डबिंग एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। इन टूल्स का एम क्या है? चाहे एक क्रिएटर किसी भी लैंग्वेज में दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो अपलोड करे, उसे हर एक लैंग्वेज में दुनिया के हर एक कोने में व्यूअर्स देख और समझ पाए। अगेन इससे तो साफ पता चलता है यूट्यूब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ब्रेक कर रहा है, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी वीडियो किस लोकेशन से अपलोड हो रही है। ऐसे में VPN यूज करके कोई फायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान जरूर हो सकता है। ज्यादातर फ्री VPNs में तुम्हारी लोकेशन सेम नहीं रहती है, वो चेंज होते रहती है। कभी यूट्यूब को लगेगा तुम यूएसए में इस जगह से रहते हो, कभी लगेगा यहां से रहते हो। अब इसका फायदा तो पता नहीं, बट यूट्यूब तुम्हारे अकाउंट पर शक जरूर कर सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बेसिकली इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि तुम कभी यूएसए के एक कोने में होते हो, कभी दूसरे कोने में होते हैं, तो ऐसे में वो तुम्हारे अकाउंट पर शक कर सकता है, ट्रस्ट स्कोर तुम्हारा कम हो जाएगा। यार एल ग्रो, पर हमें अपनी वीडियो यूएसए ऑडियंस तक तो पहुंचानी ही है ना, यूएसए की eSIM यूज कर ले क्या? अगेन ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने की लोकेशन मैटर ही नहीं करती है। अभी रिकॉर्ड करते टाइम मेरे पास एक काफी अच्छा एग्जांपल आ रहा है। मान लो MKBHD यूएसए से उत्तर प्रदेश में आकर अपनी वीडियोस को अपलोड करे, तो क्या यूट्यूब उन वीडियोस को यहां पर रिकमेंड करेगा और यूएसए में नहीं भेजेगा? ऑफ कोर्स नहीं यार। तो VPN यूज करना, eSIM का यूज करना, ये सब करने से फायदा नहीं केवल नुकसान होने वाला है। इस चीज का काफी तगड़ा एग्जांपल है। इमेजिन करो तुम इंडिया में रहते हो और जापानीज लैंग्वेज में एक वीडियो बनाते हो, क्या यूट्यूब उस वीडियो को इंडिया के लोगों को दिखाएगा या जापान के लोगों को? ऑफ कोर्स जापान के लोगों को, राइट? बिकॉज इंडियन व्यूअर्स को तो जापानीज समझ ही नहीं आएगी। ऐसे ही अगर तुम इंग्लिश में वीडियोस बनाते हो, वो बिना किसी VPN के भी यूएसए ऑडियंस तक पहुंचने वाली हैं। बट
एल्गोरो हम ऑलरेडी वीडियो का लैंग्वेज इंग्लिश ही रखते हैं, बट जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं उस पर इंडियन ऑडियंस से व्यूज आने लग जाते हैं। वो यूएसए ऑडियंस तक तो पहुंच ही नहीं पाती है। तो अगर हम वीपीएन यूज ना करें तो यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए करे क्या? काफी आसान सी स्ट्रेटेजी होने वाली है। टॉक लाइक देम, ट्रेंड लाइक देम एंड क्रिएट लाइक देम, बेसिकली 3R फॉर्मूला। इसमें एक जगह वीपीएन का भी यूज होने वाला है जो कि होगा हमारा एक्स फैक्टर। साथ में बात करेंगे तूफान भाई ने इस चैनल पर ऐसा क्या किया कि इस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। अगेन आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर तुम इसे एंड तक देखते हो तो तुम एक यूएसए शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग चैनल को ग्रो करना सीख जाओगे। ये एक पूरा का पूरा कोर्स है। बाकी अब बात करते हैं उन सेटिंग्स की जो कि हमें वायरल जाने के लिए चाहिए होंगी। ओके, सो सबसे पहले तुम्हें अपना YouTube स्टूडियो खोल लेना है। इसके बाद बॉटम लेफ्ट में ये सेटिंग्स टैब मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जाना है चैनल टैब में। अब सच बताऊं तो इवन इस सेटिंग से कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में प्रूव किया था, YouTube एक वीडियो की अपलोड लोकेशन के बेसिस पर उसे रिकमेंड करता ही नहीं है, बल्कि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। बट स्टिल मन की शांति के लिए तुम यहाँ पर यूएसए कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें अपलोड डिफॉल्ट्स में जाना है। एडवांस सेटिंग्स में भी वीडियो लैंग्वेज एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को इंग्लिश कर देना है, वो भी यूएसए वाली। इसके बाद चैनल टैग्स में भी यूएसए से रिलेटेड ही कुछ टैग्स डाल देंगे। एक सवाल काफी कॉमन है कि अगर हमें यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है तो वीडियोस किस टाइम पर अपलोड करें। बिकॉज सिंपल सी बात है, इंडिया में जब दोपहर 12 बजे सब जाग रहे होते हैं, यूएसए में उस टाइम सभी लोग सो रहे होते हैं। तो सवाल आता है हम वीडियो अपलोड किस टाइम पर करें। तो एक खुद यूट्यूब का एक इनफॉर्मल चैनल है जिसके थ्रू यूट्यूब क्रिएटर्स को एल्गोरिथम एंड कंटेंट क्रिएशन के बारे में चीजें बताता है। इस वीडियो में एग्जैक्टली 1 मिनट 40 सेकंड पर क्वेश्चन आता है कि हमें वीडियो सुबह डालनी चाहिए या शाम को। सुबह डालने से व्यूज ज्यादा आते हैं क्या? आंसर बड़ा ही सिंपल था। ये पहले होता था कि YouTube टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोस को पुश करता था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने वीडियो सुबह डाली है या शाम को डाली है। इसीलिए तुमने देखा होगा तुम्हारी फीड पर जहां एक दिन पुरानी वीडियोस होती हैं तो 1 साल पुरानी वीडियोस भी प्रमोट की जाती हैं। अब हाँ, ये एक फैक्ट है कि YouTube नई वीडियोस को तो ज्यादा पुश करता है, बट इस बात से कोई मतलब नहीं होने वाला कि तुमने दिन के किस टाइम पर वीडियो अपलोड करी है, बल्कि वो YouTube मोटा मोटा 1 वीक पुरानी वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने एल्गोरो पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां मैंने वीडियो को परफेक्ट टाइमिंग यानी शाम के 7 बजे अपलोड किया, वहीं दूसरी वीडियो को रात के 12 बजे अपलोड किया जब सभी लोग सो चुके थे, जिसे हम नॉर्मली एक बैड टाइमिंग कहेंगे। रिजल्ट क्या आया? 7 बजे वाली वीडियो पर शुरू में तो काफी सारे व्यूज आए, बट रात के टाइम में कम हो गए। वहीं 12 बजे वाली वीडियो पर रात में तो कम व्यूज आए, बट दिन होते ही व्यूज बढ़ गए। अल्टीमेटली 12 बजे वाली वीडियो पर 7 बजे वाली वीडियो से कम व्यूज तो छोड़ो, उल्टा ज्यादा व्यूज आए। इवन टेक वर्नर अपनी काफी सारी वीडियोस को बिल्कुल रात में अपलोड करता है, जो कि कहने को एक गलत टाइमिंग है, बट स्टिल वो इंडिया का नंबर 1 टेक चैनल है। तो क्या मैं कह रहा हूं कि यूएसए ऑडियंस के लिए अपलोड टाइम मैटर ही नहीं करता है? तो अगर तुम एवरग्रीन वीडियोस अपलोड करने वाले हो, यानी ऐसी वीडियोस जिनको लोग सालों बाद भी देखेंगे, तो वो रेलेवेंट होंगी। फॉर एग्जांपल गॉर्डन रामसे ने वीडियो 9 साल पहले अपलोड करी थी टाइटल्ड हाउ टू मास्टर 5 बेसिक कुकिंग स्किल्स, एंड इस पर आज भी व्यूज आ रहे हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी बाय पॉल ब्लूम, ये सालों पुराना कोर्स है, बट लोग आज भी इसे देखकर साइकोलॉजी सीखते हैं। इन शॉर्ट, एवरग्रीन का मतलब है ऐसी वीडियोस जो कि इवन आज से 6 महीने या 1 साल बाद भी लोग देख पाए। तो ऐसी वीडियोस में जनरली अपलोड टाइम मैटर नहीं करने वाला है। इन शॉर्ट, लॉन्ग टर्म में तो अपलोड टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट एक इनिशियल बूस्ट के लिए तुम राइट टाइम पर वीडियो अपलोड कर सकते हो। सवाल आता है यूएसए ऑडियंस के हिसाब से राइट टाइमिंग होगी क्या? तो तुम्हारे सामने तूफान भाई के चैनल का ये चार्ट है। इसमें तुम देख सकते हो यूएसए की ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है और कब सबसे कम। एक चीज तो क्लियर है, इंडिया में जब दिन का टाइम होता है उस टाइम व्यूअर्स कम ही होते हैं, बट इवन रात को व्यूअर्स उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, सैटरडे और संडे को रात के 12 बजे के आसपास लोग एकदम से एक्टिव हो रहे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो ग्राफ के हिसाब से कुछ व्यूअर्स एक टाइम पर एक्टिव रहते हैं, कुछ व्यूअर्स दूसरे टाइम पर एक्टिव रहते हैं, एंड ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में तो हमें व्यूज ग्राफ में क्लियरली दिखता है कि जनरली व्यूज सुबह 8 से 9 बजे आना शुरू होते हैं और करीब रात के 12-1 बजे तक डिप करना शुरू हो जाते हैं। बट मैंने आज तक जितने भी यूएसए चैनल्स के व्यूज ग्राफ देखे हैं उसमें ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिखता है, वो जनरली फ्लैटिश ही रहते हैं। सेम चीज तुम तूफान भाई के ग्राफ में भी देख सकते हो, जो कि इस चीज को प्रूव
प्रूफ करता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एक इंडियन चैनल पर जनरली 80 to 90% व्यूज इंडिया से ही आते हैं, बाकी बचे हुए व्यूज भी आसपास की कंट्रीज से ही आते हैं। तो मोस्टली लोगों के सोने और उठने का टाइम लगभग बराबर से ही रहता है। बट क्योंकि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, यूएसए चैनल्स को जनरली यूके, कनाडा, फिलीपींस और इवन इंडिया के लोग भी देखते हैं। ऐसे में कभी एक रीजन से व्यूज आते हैं, कभी दूसरे रीजन से। बट हमारा टारगेट तो यूएसए व्यूअर्स है, तो आगे पता कैसे करें कि वो लोग सबसे ज्यादा कब एक्टिव होते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें दो मेथड्स बताता हूँ। एक तो यूएसए का टाइम इंडिया के हिसाब से 9 घंटे और 30 मिनट पीछे चलता है। कहने का मतलब अगर इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यूएसए में उस टाइम रात के 2 या 3 के आसपास बचे होंगे। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यूएसए में कब दिन होता है और उस हिसाब से अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका है, जिस भी निश में तुम वीडियोस डालने वाले हो उसके 4-5 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो जिनकी यूएस ऑडियंस हो। देखो वो किस टाइम पर अपलोड कर रहे हैं। तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि जनरली कौन से टाइम पर अपलोड करने से दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज अपलोड टाइमिंग के लिए निश भी थोड़ी मैटर करती है। कुछ कंटेंट को इंसान रात को देखना चाहता है, कुछ कंटेंट को इंसान सुबह भी देखना चाहता है। अब इससे पहले कि हम तूफान भाई के यूएसए चैनल की अर्निंग देखें, जानते हैं एक्चुअल में यूएसए चैनल ग्रो करना कैसे है, वो 3R फॉर्मूला क्या है, कैसे यूएसए ऑडियंस तक पहुंचना है और कैसे इस चैनल पर यूएसए से मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, और वो एक्स फैक्टर क्या है जिससे तुम ये सब कर सकते हो। ओके, सो हम लोगों को लगता है हम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, YouTube देखता है वीडियो कैसी है, उस हिसाब से वीडियो को रीच देता है, यानी लोगों तक पहुंचा देता है। बट हियर्स द प्रॉब्लम। कुछ टाइम पहले क्रिएटर इनसाइडर पर YouTube के एम्प्लॉयज ने YouTube एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करते हुए ये वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया YouTube वीडियोस को पुश करता ही नहीं है, बल्कि वो देखता है ऑडियंस को क्या पसंद है और उस हिसाब से वीडियोस ऑडियंस की तरफ खींचता है। अब वीडियो ऑडियंस तक जा रही है या ऑडियंस वीडियो तक आ रही है, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? ये फर्क वैसे तो काफी छोटा सा है, बट एक्चुअल में यही रास्ता है जिससे हम यूएस ऑडियंस तक जाने वाले हैं। हमें ये नहीं सोचना है हम ऐसा क्या अलग कर दे कि हमारी वीडियोस यूएस ऑडियंस तक पहुंच जाए, बल्कि हमें स्मार्ट तरीके से सोचना होगा कि यूएसए के लोग कौन सी वीडियोस देखते हैं। बिकॉज यूट्यूब डज नॉट केयर अबाउट तुम्हारी वीडियो कैसी है, बल्कि उसे फर्क पड़ता है कि यूट्यूब की ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। बस इस बात से ये भी क्लियर हो जाता है यूएस ऑडियंस को क्या मतलब वीडियो यूएसए से अपलोड हुई, इंडिया से अपलोड हुई या किसी और कंट्री से। अगर वीडियो उनके पसंद की है वो उसे देखने वाले हैं। एग्जैक्टली जैसे हम इंडिया में मार्वल, MKBHD, मिस्टर बीस्ट इन सभी को देखते हैं। बिकॉज चाहे वीडियोस का कंट्री ऑफ ओरिजिन कुछ भी हो, बट वीडियोस हमारे मतलब की होती हैं। बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, यूएसए वालों को इंडियंस से क्या मतलब। तो हमें ऐसा क्या कंटेंट बनाए, किस तरीके से बनाए, किस टॉपिक पर बनाए ताकि उनको पसंद आए। अब अगर तुमने वीडियो इस पॉइंट तक देख ली है, कांग्रेचुलेशंस, तुम एक्चुअल में एक यूएसए चैनल ग्रो करना चाहते हो। तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी काफी अच्छा है एंड तुम यूएसए चैनल ग्रो करने की आधी बात समझ चुके हो। अब बात करते हैं एक्चुअल में कैसे यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है यूजिंग आवर 3R फॉर्मूला, एंड VPN को भी एक तगड़े तरीके से यूज करने वाले हैं। ओके, सो यूएसए ऑडियंस तक पहुंचने का सिंपल सा फॉर्मूला है 3R, जिसमें फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर राइट लैंग्वेज। अरे अलगरो, ये तो हमें पता ही है, यूएसए ऑडियंस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। भाई अगर इतना आसान होता तो हर कोई यूएसए ऑडियंस टारगेट कर लेता ना। देखो एक गेम खेलते हैं, टोनी रॉबिन्स वेंट ऑन अ हॉलिडे। बताओ इसमें क्या गलत है? टोनी वेंट टू द पेट्रोल स्टेशन। चलो बताओ इसमें क्या गलत है? अगर हम बात करें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की तो ये 100% करेक्ट सेंटेंसेस है। बट अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी कंट्रीज के हिसाब से चेंज होती है। जो इंग्लिश हम इंडिया में यूज करते हैं वो हाईली इंस्पायर्ड है ब्रिटिश इंग्लिश से। ऐसे में हमें ये सेंटेंसेस करेक्ट लगते हैं एंड वैसे करेक्ट हैं भी। बट यूएसए के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट सेंटेंसेस होंगे टोनी रॉबिन्स वेंट ऑन वेकेशन और टोनी वेंट टू द गैस स्टेशन। ऐसे ही मैंने ChatGPT से एक पूरी लिस्ट मांगी ऑफ वर्ड्स जो कि यूएसए में इंडिया से अलग होते हैं। तुम सोच कर देखो, अब तक तुमने जितना कंटेंट यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के बारे में देखा है, सब में VPN, लोकेशन, यूएसए की सिम ले लो, ये सभी बातें होती हैं। जबकि रियलिटी कुछ और है कि सिर्फ और सिर्फ यूएसए ऑडियंस को क्या पसंद आएगा ये मैटर करने वाला है, जिसके लिए तुम्हें छोटी छोटी चीजें जैसे कि यूएसए के हिसाब से कौन से वर्ड्स रेलेवेंट है, कौन से वर्ड्स को सुनकर उन्हें अपनापन लगेगा, ये सब भी पता होना जरूरी है। सवाल आता है हम इसे अप्लाई कैसे करें। तो लेट्स से तुमने अपने हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिख ली है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्टली सारे वर्ड्स के बारे में पता हो जो कि यूएसए में ज्यादा यूज होते हैं। तो सिंपल
सिंपली अपनी स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी को फीड कर दो और इस प्रॉम्प्ट के साथ तुम अपनी स्क्रिप्ट को फिक्स करवा सकते हो। बट एल्ग्रो भाई, वॉइस का क्या? हम लोग इंग्लिश बोल तो लेंगे बट एक्सेंट का क्या? यूएसए की एक्सेंट तो अलग होती है ना। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही थी। इवन तूफान भाई के चैनल पर भी ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम थी। और अगर हम अपनी वॉइस में वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करते 100% गारंटी दे सकता हूं, ऐसे में ग्रो करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता, अनलेस कंटेंट ही इतना ज्यादा वैल्यूएबल हो कि लोग हमारे एक्सेंट को इग्नोर करके बस कंटेंट पर फोकस करें। बट स्टिल इस चैनल पर अभी डेली 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ रहे थे एंड इवन अभी भी काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। और इवन मेरी भी फर्स्ट शॉट पर ही 2000 व्यूज और सेकंड शॉट पर 1000 व्यूज आए थे। कैसे? भाई के चैनल का बताता हूं, बट मैंने पर्सनली स्क्रिप्ट तो चैट जीपीटी से लिखवाई थी, फिर उसके बाद vid.ai नाम के इस टूल का यूज किया था जिसमें वॉइस के लिए काफी सारे ऑप्शंस थे और ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक के ऑप्शन भी वहीं थे। ऑल्सो एडिट भी vid.ai ने खुद ही करके दिया था। नॉट स्पॉन्सर्ड, बट सिंस काफी तगड़ा टूल है तुम डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। बाकी पूरा ट्यूटोरियल तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा, बट शॉर्ट में मेरी एक्सेंट और वॉइस प्रॉब्लम vid.ai का यूज करके ही सॉल्व हुई थी। अगर मैं बात करूं तूफान भाई के चैनल के बारे में, ऑफ कोर्स वो भी एक इंडियन है, तो चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल ले, एक्सेंट की प्रॉब्लम तो आने वाली है। ऐसे में वो भी एआई वॉइस का यूज करता है, बट 99% लोग वॉइस के लिए 11 लैब्स का यूज करते हैं, तो हम क्या अलग करें? अगर ऑप्शन है तो तुम 11 लैब्स में ही कस्टम वॉइस क्लोनिंग जैसे फीचर का यूज कर सकते हो, बट उसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में मैंने भाई से ही पूछा कि वॉइस को लेकर हम ऐसा क्या अलग कर सकते हैं। ही सेड आराम से 11 लैब्स की फ्री वॉइस यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस पिच को थोड़ा हाई या लो कर देना ताकि तुम्हारी वॉइस ओवर थोड़ा यूनिक हो सके, बाकी उससे अलग हो सके। अब तुम सही लैंग्वेज चूज कर लोगे, सही एक्सेंट भी पकड़ लोगे, बट अगर यूएसए ऑडियंस को तुम्हारा कंटेंट ही पसंद नहीं आएगा, व्यूज नहीं आने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें यूएस ऑडियंस को टारगेट करने के एक्स फैक्टर के बारे में बताऊं, बात करते हैं सेकंड आर, राइट कंटेंट की। तो ये समझने से पहले कि राइट कंटेंट कैसे बनाना है, तुम पूछ सकते हो यार एल्गोरो, इतना सारा काम, इतनी सारी मेहनत, इतनी चीजें ध्यान रखना हम कर ही क्यों रहे हैं जबकि सक्सेस की गारंटी भी नहीं है। इससे अच्छा तो हम थोड़ी मेहनत में इंडियन ऑडियंस बना लेते हैं। मेहनत करने से ग्रोथ की तो गारंटी होगी ही ना। इसका जवाब मिलेगा तुम्हें यूएसए चैनल्स की अर्निंग देखने से। ये मैंने एल्गोरो का यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया है। रेवेन्यू टैब में जाने के बाद में एनालिटिक्स को व्यूज के हिसाब से सॉर्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी अर्निंग एंड सीपीएम यानी एड्स का रेट क्या होने वाला है, ये दोनों चीजें ऐड कर देता हूं। अब जो कैलकुलेशंस मैं करने वाला हूं वो देखकर तुम्हारा दिमाग फटने वाला है, तो वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड में लास्ट 365 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेम व्यूज होने के बाद भी इंडिया वर्सेस यूएसए में अर्निंग में कितना फर्क आ सकता है। इसके लिए आरपीएम यानी पर 1000 व्यूज की अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। इंडिया में आए टोटल व्यूज को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करते ही हमें अपना आरपीएम मिल जाएगा, जो कि आता है अप्रॉक्स ₹20 to 25। यूएसए से आए टोटल व्यूज को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करते ही हमें यूएसए का आरपीएम भी मिल जाएगा, जो कि ₹600 से भी बहुत ज्यादा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आज तक मुझे एल्गोरो पर 52 मिलियन के आसपास व्यूज आए हैं, जिससे मेरी अर्निंग करीब करीब 20 लाख रुपए हुई है। अगर सेम व्यूज यूएसए के होते तो ये अर्निंग 20 लाख नहीं बल्कि आराम से 2 से 3 करोड़ रुपए होती। सेम डिफरेंस तुम सीपीएम यानी एड्स के रेट में भी देख सकते हो, जहां यूएसए के एड्स का रेट इंडिया के एड्स से कंपैरेटिवली 15 टाइम्स ज्यादा है। अब तुम कह सकते हो तेरी तो छोटी सी ऑडियंस यूएसए से है, ऐसे किसी चैनल की अर्निंग दिखा जो कि एक्चुअल में एक यूएसए चैनल ही हो। तो अब मैंने ओपन किया है तूफान भाई के चैनल का यूट्यूब स्टूडियो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ऑडियंस टैब में जाकर दिखा देता हूं। मैक्सिमम ऑडियंस यूएसए से ही है। ये चैनल मैक्सिमम शॉर्ट्स ही अपलोड करता है। किस निश में कैसी करता है, क्या करता है, उस सब का आइडिया भी मैं तुम्हें वीडियो के एंड तक दे दूंगा। साथ में जिसका चैनल है यानी तूफान भाई के चैनल की लिंक भी तुम्हें दे दूंगा। बट अभी देखते हैं इस चैनल पर टॉप 3 शॉर्ट्स की अर्निंग कितनी है। ये शॉर्ट है विद 7.3 मिलियन व्यूज। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी इस शॉर्ट पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। गैस करो इस पर अर्निंग कितनी हुई होगी। फॉर कॉन्टेक्स्ट मेरी भी एक शॉर्ट है जिस पर करीब करीब 4 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, लेकिन अर्निंग बस 1-2 हजार ही रुपए हुई है। तो मान लो उस पर 8 मिलियन व्यूज होते तो मे बी 2 से 4 हजार की अर्निंग हुई होती। बट क्योंकि इस शॉर्ट पर यूएसए से व्यूज आए हैं, सिर्फ एक सिंगल शॉर्ट से तूफान भाई ने 1000 से भी ज्यादा डॉलर कमाए हैं, जो कि आईएनआर में हो जाते हैं करीब करीब 90,000 रुपए सिर्फ एक सिंगल शॉर्ट से। ऐसे ही सेकंड शॉर्ट पर 5.9 मिलियन व्यूज में करीब $800, जो कि इंडियन
रुपीज में हो जाते ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज। थर्ड शॉर्ट पर भी 4.7 मिलियन व्यूज में करीब $700 हैं, जो कि अगेन इंडियन रुपीज में हो जाते ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज। अगर मैंने तुम्हें इस चैनल की लाइफ टाइम अर्निंग दिखा दी, तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। बट वैसी अर्निंग करने के लिए तुम्हें पता होना जरूरी है कि राइट कंटेंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात थी कि तुम किस लैंग्वेज में, कौन से वर्ड्स और किस एक्सेंट में बोल रहे हो। बट बोलना क्या है अगर यही नहीं पता होगा, व्यूज नहीं आने वाले हैं। इसके लिए हम अपने एक्स फैक्टर और वीपीएन का यूज करने वाले हैं। बट उससे पहले जानते हैं यूएसए ऑडियंस को एग्जैक्टली चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मेजॉरिटी ऑडियंस यूट्यूब को अपने मोबाइल पर देखती है। एल्ग्रो पर मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, स्टिल 70 to 80% व्यूज मोबाइल से ही आते हैं। बट जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, तूफान भाई के चैनल पर वो शॉर्ट्स बनाते हैं, ना कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। स्टिल मोबाइल की ऑडियंस सिर्फ 40% है, वही लगभग इतने ही लोग कंटेंट को टीवी पर कंज्यूम कर रहे हैं। समझो बात को, जब लोग शॉर्ट्स को भी इतना टीवी पर देख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को कितना ज्यादा देखते होंगे। पर एल्ग्रो, इससे हमें क्या मतलब कि व्यूज टीवी से आ रहे हैं या मोबाइल से, ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें अपने कुछ इनसाइट्स बता देता हूँ। जब एक व्यूअर कंटेंट को टीवी पर देखता है, फिर चाहे वो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो या शॉर्ट फॉर्म, तुम लो क्वालिटी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, वरना वो बड़ी स्क्रीन पर काफी बुरा लगने वाला है। स्मार्टफोन यूज करते टाइम हमें सब कुछ फास्ट चाहिए होता है, वहीं सिनेमा हॉल में हमारा अटेंशन स्पैन काफी ज्यादा होता है एंड हम ज्यादा वेट करते हैं। ऐसे ही टीवी इन दोनों के बीच में आती है, मतलब ऑडियंस का अटेंशन स्पैन मोबाइल से ज्यादा टीवी में रहता है। एग्जैक्टली इसी वजह से तुम देख सकते हो टीवी वाले लोगों ने शॉर्ट्स पर ज्यादा रिटेंशन दिया है कंपेयर टू स्मार्टफोन वाले लोग। अब वैसे तो लोग आजकल टीवी पर भी यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग गए हैं, बट स्टिल पीपल प्रेफर लॉन्गर वीडियोस व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन। ऐसे ही तुम सोचो कि टीवी वाली ऑडियंस की नीड स्मार्टफोन वाली ऑडियंस से कैसे अलग हो सकती है। लाइक उसमें यूआई अलग होगा, पैटर्न अलग होगा, देखने का टाइमिंग अलग होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब तुम ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे, तुम्हारी ग्रोथ काफी जल्दी होने लग जाएगी। ऐसे ही कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि कंपैरेटिवली यूएसए में लोग सॉफ्टवेयर को ज्यादा परचेज करते हैं, जबकि इंडिया में लोग पायरेट करते हैं। यूएसए में एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया से ज्यादा चलती है। चैटजीपीटी ने बताया इंडिया में स्लैपस्टिक कॉमेडी के ज्यादा व्यूअर्स हैं, बट यूएसए में सरकाज़म बेटर वर्क करता है। बट अगर तुम्हें अपनी यूएसए ऑडियंस को जड़ से समझना है, तुम्हें एक्स फैक्टर चाहिए होगा। सवाल आता है वो है क्या। जैसे कि तुम देख सकते हो, तूफान भाई के चैनल पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। ब्रॉडली बताऊं तो ही अपलोड्स मूवी रिलेटेड शॉर्ट्स। ऐसे में भाई से मेरा पहला ही सवाल था, तुम खुद यूएसए की काफी सारी मूवीज देखते होगे, राइट? जवाब था हाँ, एग्जैक्टली। पर एल्ग्रो, हमें क्या मतलब वो यूएसए मूवीज देखे या कोरियन ड्रामा। तुम जो भी निश सेलेक्ट करते हो उसमें ग्रो करोगे या नहीं, ये बताने का सबसे आसान तरीका है क्या तुम्हें उस निश के बारे में एक एवरेज इंसान से ज्यादा पता है या नहीं। अगर मैं कल कोई यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मूवी निश में काम करने लग जाऊं, क्या मैं भी ग्रो कर पाऊंगा? शायद नहीं, बिकॉज मैंने उतनी ज्यादा यूएसए मूवीज नहीं देखी हैं। मुझे उनके पॉप कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मुझे देखना होगा ऐसा क्या है जो कि मुझे एक एवरेज यूएसए के इंसान से ज्यादा पता है एंड वो लोग उस चीज में इंटरेस्टेड भी हैं। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें 10 निश आइडियाज भी दे दूंगा, बट अभी के लिए समझो, जब तुम स्क्रिप्ट राइटिंग करोगे तुम्हें एलॉन मस्क की बात करनी है, ना कि रतन टाटा सर की। तुम्हें ट्रंप या बाइडेन की बात करनी होगी, ना कि मोदी जी या मनमोहन जी की। सवाल आता है, तुम तो यूएसए में रहते ही नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वहां के लोग कौन सी चीजों से ज्यादा रिलेट करते हैं, वो कौन से रेफरेंसेस यूज करते हैं, उनके लिए क्या रिलेटेबल है क्या नहीं है। यहां गेम में आता है हमारा एक्स फैक्टर। ओके, सो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर तुम एक YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हो, वो यूएसए में हो, इंडिया में या किसी और कंट्री में, तुम्हें अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। यू नीड टू नो योर एवेटार, व्हाट दे फाइंड फनी, व्हाट दे फाइंड क्रिंज, व्हाट्स देयर एज, व्हाट इज देयर डेली रूटीन लाइक, व्हाट आर देयर डिजायर्स, व्हाट आर देयर फियर्स एंड सो ऑन। बट प्रॉब्लम आती है, हमें इंडियन ऑडियंस का तो समझ आता है बिकॉज हम रहते ही इधर हैं, बट यूएसए की नॉलेज तो लिमिटेड है ना। हाँ, थोड़ा बहुत तो सबको पता रहता है, बट जिस डेप्थ से वी नो इंडियन ऑडियंस, वी डोंट नो अबाउट द यूएस ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं क्रिकेट में मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है, तो अगर हम एक वीडियो में इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल, रेफरेंस या जो क्रैक करते हैं, वो इंडिया में तो चलेगा, यूएसए में नहीं चलने वाला है। तो ऐसा क्या है जो यूएसए में चलेगा? इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें अपनी तरफ से तो 10 निश के वीडियो आइडियाज दे दूंगा, बट यूएस ऑडियंस को इन डेप्थ समझने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा हमारा एक्स फैक्टर, जो कि है वीपीएन। बट वीपीएन कहां यूज करें एल्ग्रो? उसके लिए पहले समझो
थर्ड आर यानी राइट टॉपिक। इंडिया में अगर तुम नरेंद्र मोदी टॉपिक पर वीडियो बनाओगे उस पर व्यूज आएंगे, बट यूएसए में तुम्हें सेम वीडियो डोनाल्ड ट्रंप पर बनानी पड़ेगी तभी व्यूज आएंगे। यूएसए में तुम छोटे टेक प्रोडक्ट्स पर इन डेप्थ वीडियोस बनाकर भी मस्त इनकम और लाइफ जी सकते हो, बट इंडिया में ये काफी मुश्किल हो जाता है। इन सभी डिफरेंसेस को समझने के लिए तुम्हें दिन रात देखना होगा यूट्यूब, लेकिन यूएसए का। पर कैसे? अपने यूट्यूब की हिस्ट्री रीसेट कर लो और फिर एक एक करके सिर्फ यूएसए की वीडियोस देखो, ताकि यूट्यूब तुम्हें सिर्फ वहीं के वीडियोस रिकमेंड करे। अब वैसे तो ये तरीका काफी सही है, बट एक प्रो तरीका है। सिंपली कोई भी वीपीएन यूज करके अपनी लोकेशन यूएस सेट कर लो और इसके बाद इनकॉग्निटो में ही सही यूट्यूब ओपन करो। इधर तुम्हें अलग से एक अकाउंट बनाकर लॉगिन भी कर सकते हो। तुम्हारे बिना कुछ किए तुम यूएसए ऑडियंस के माइंड में घुस चुके हो। तुम ट्रेंडिंग टैब में जाओगे, तुम्हें यूएस की वीडियोस दिखेंगी, तुम एक आध वीडियोस देखो एंड यूट्यूब तुम्हें यूएसए की वीडियोस ही रिकमेंड करेगा, बिकॉज उसको लगता है कि तुम यूएस की ऑडियंस हो, तो वो उसी हिसाब से वीडियोस रिकमेंड करेगा जो कि यूएसए ऑडियंस को पसंद है। वो सभी देखते हैं एंड पसंद करते हैं। ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद तुम जड़ से समझ जाओगे व्हाट इट नीड्स टू ग्रो अ यूएसए चैनल। अगर तुम्हें 10 यूएसए निश की लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं इस चैनल की लाइफ टाइम अर्निंग की। तो अगेन मैंने यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया है, तुम देख सकते हो व्यूज कितने खतरनाक आ रहे हैं एंड ये भी अभी थोड़े कम हो गए, वरना ये 3 से 4 मिलियन तक भी गए हैं। तो सबसे पहले तुम लेफ्ट साइड में लास्ट 28 डेज के व्यूज देख सकते हो। हर दिन क्लोज टू 1 मिलियन व्यूज हो रहे हैं, वही बीच बीच में 1 मिलियन को भी क्रॉस कर रहे हैं। अब अगर हम सेम व्यूज पर अर्निंग देखें तो करीब करीब $100 यानी 7 से 8 हजार रुपए बन रहे हैं, वो भी डेली। कुछ दिनों में डेली अर्निंग $120 यानी 10,000 से भी ज्यादा जा रही है। वहीं बीच में कुछ दिन ऐसे भी आए थे जहां अर्निंग $200 से भी ज्यादा जा रही है। अगर हम पर डे का $120 भी ले लें तो फान भाई सिर्फ एक शॉर्ट चैनल से महीने के $3,600 यानी 3 लाख से भी ज्यादा अर्न करने वाले हैं। क्रेजी। अगर तुम ऐसे 3 शॉर्ट चैनल ग्रो कर पाते हो, तुम्हारा मंथली रेवेन्यू $10,000 या फिर 10 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा। अब इससे पहले कि मैं इस चैनल की एक्चुअल लास्ट 28 डेज की अर्निंग रिवील करूं, मैंने इस चैनल पर 3 महीने में ही 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। उसमें सबसे बड़ा रीजन था स्क्रिप्ट राइटिंग। एंड आई नो भाई काफी टाइम लग रहा है, बट अपने यूट्यूब कोर्स में स्क्रिप्ट राइटिंग मॉड्यूल भी आ चुका है। 2 घंटे से भी ज्यादा में मैं तुम्हें रिसर्च से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट सिखा दूंगा। एग्जाम्पल्स भी हैं, थ्योरी भी है, दोनों चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डू चेक इट आउट। अब ये रही चैनल की 28 डेज की अर्निंग, जो की है $4,000 से भी ऊपर, यानी करीब करीब 3 से 3.5 लाख इंडियन रुपीस। सवाल आता है इस चैनल की लाइफ टाइम अर्निंग कितनी हुई और आखिर ये चैनल है किसका भाई? डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में तुम्हें इन दोनों की ही लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई। मैंने सोचा था 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, बट उससे तो काफी ज्यादा टाइम लग गया। तगड़ा सा कमेंट करके बताओ क्या फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाऊं या नहीं, थोड़ी मोटिवेशन दो यार। बाकी लेफ्ट वाली वीडियो से तुम 10 यूएसए निश आइडियाज वाली वीडियो पर जा सकते हो।